हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हस्बैंड के ऑफिस के लिए लंच तैयार करने से। तो अभी हस्बैंड नहीं गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, नहाना धोना जो भी होता है ऑफिस जाने से पहले। और एक साइड में मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो गैस पे चढ़ा हुआ है राजमा और एक साइड में चावल। राजमा अभी बना नहीं है, चावल बन के तैयार हो गए हैं। और दूसरी साइड लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि नाश्ते में अभी जो ब्रेकफास्ट करेंगे वो रोटी का ही करेंगे। और लेकर जाएंगे ऑफिस अपने, जो लंच लेके जाएंगे टिफ़िन, वो लेके जाएंगे राजमा चावल। तो राजमा मैंने रात को ही भिगो करके रख दिया था। आटा एक साइड में मान के रख दिया है ताकि वो थोड़ा ना सॉफ़्ट हो जाए। रोटी भी अच्छी बनती है जब सॉफ़्ट हो जाता है आटा। और ये मेरा अरेका पाम है, ये मैंने 2 दिन के लिए बाहर रख दिया था। थोड़ा सा ना अजीब सा हो रखे थे पत्ते इसके जले जले से, तो मैंने बाहर रख दिया था। लेकिन ये बाहर रखने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने इसको अंदर रख लिया था, क्योंकि अभी ना काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है। तो हो सकता है उसकी वजह से हो गया हो, या जैसे भी ये अंदर रखा हुआ था कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक, तो मैंने उसकी जो पत्तियां मुरझा रखी थी ना, अजीब सी हो रखी थी जली जली, वो काट दी हैं। और आटा मेरा बहुत अच्छा सा हो गया है। और अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। तो उससे पहले मैं ये निकाल देती हूँ पक्षियों के लिए दाना, क्योंकि हस्बैंड जब उधर की साइड जाते हैं ना तो वो दाना डालते हुए चले जाते हैं। और राजमा मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। हस्बैंड से ही पूछ रही थी कि किस में लेकर जाओगे लंच, तो उन्होंने कहा कि एक प्लास्टिक के बॉक्स पे डाल दो और एक में राजमा डाल दूंगी मैं, ग्लास की जो ये कंटेनर है जिसमें अपना वो लंच लेके जाते हैं। और कांच के ही अगर उसमें डालती ना मैं दूसरे वाले बॉक्स में, तो वो छोटा पड़ जाता। तो मैं पहले से ही रोटी बनाने से पहले ही चावल निकाल के रख दूंगी, क्योंकि काफ़ी गर्म थे वो। और ढक्कन नहीं ढकूंगी उसका, क्योंकि थोड़े ना ठंडे हो जाएंगे तब उसको बंद करूँगी। लंच बॉक्स में ना चावल डाल के रख दिए हैं ठंडा होने के लिए, और उसका ढक्कन मैं बाद में लगाऊंगी। और कढ़ाई को भी दूसरे गैस पर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सेकनी है अब रोटी उनके नाश्ते के लिए, क्योंकि वो रोटी का ही नाश्ता करके जाते हैं। बाई चांस होते हैं कि कभी मैं पराठे बना करके दे देती हूँ। तवे को रख दिया है गैस के ऊपर गर्म होने के लिए। जब तक वो गर्म होगा तो मैं राजमा जो है ना निकाल देती हूँ। अभी वो ब्रेकफास्ट करेंगे तो ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी गर्म था अभी वो। और अभी मैंने लंच के लिए भी हस्बैंड के टिफ़िन में नहीं डाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था वो। तो उसके साथ ही मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, और अपने लिए भी बना लेंगे, अपने लिए भी अपने बेटे के लिए भी, मतलब तीनों जनों के लिए ही मैं अभी बना लूँगी। और एक तो गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो बार बार नहीं बनता है, और फिर कितनी बार ही गैस किचन को साफ़ करना पड़ता है। तो मैं अभी बना लूँगी नाश्ते के लिए। और आज दोपहर का लंच भी ना नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चावल ना ज़्यादा बना लिए थे, तो आज मुझे दोपहर को नहीं बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ अभी ब्रेकफास्ट के लिए रोटी। हस्बैंड को एक साइड में दे दिया है खाना, और वो कर लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। और अब मैं जब वो खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नमक कम है, तो मैंने सारे राजमा में ना नमक भी ऐड कर दिया है। अभी मिल जाएगा तो फिर वो बाद में मिलाते हैं ना तो ठीक तरीके से मिलता नहीं है, क्योंकि अभी राजमा गर्म भी है तो अच्छे तरीके से वो मेल्ट भी हो जाएगा। तो मैंने राजमा टिफ़िन में डाल करके रख दिया है, उसको भी मैंने अभी नहीं ढका है, वो मैं बाद में ढकूँगी। और हस्बैंड तो साथ में ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बता भी दिया था कम ज़्यादा नमक होता है तो फिर पता चल जाती है, फिर वो बाद में अच्छे तरीके से नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस, हम दोनों के लिए भी ब्रेकफास्ट बन के हो गया है तैयार। और अब करूँगी मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक ऑफिस जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं रोटियों में ना वो लगा लेती हूँ घी, क्योंकि ये रोटियाँ फिर बाहर रखी रह जाएंगी। और फिर इनको रख दूँगी मैं कैस्ट्रॉल में। और खाना भी थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो मैंने बंद करके और अब कर दिया है उनका लंच पैक ऑफिस ले जाने के लिए। तो अब हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और जितना भी ये राजमा था ना मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक छोटे बर्तन में, जिससे ना सारे बर्तन अभी धुल जाएंगे तो बाद के लिए नहीं होगा। लेकिन कुकर नहीं खाली करूँगी, क्योंकि कुकर में काफ़ी ज़्यादा चावल हैं जो दोपहर के लिए भी हो जाएंगे। अगर बेटा खाएगा तो अभी वो नाश्ते में भी खा लेगा।
तो चलिए उसके बाद बर्तन खाली करने के बाद अब मैं अपना कर लेती हूँ जो डेली का रूटीन होता है। तो ये मेरा डेली के रूटीन में ही आता है, अच्छी तरीके से अपने गैस को साफ़ करना। और अगर डेली करते रहो ना तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, फिर उतनी ज़्यादा ना मेहनत भी नहीं लगती है। तो मैंने जो गैस के मेरे ये ऊपर के स्टैंड है ना, ये भी उतार लिए थे और इनको भी साफ़ कर देती हूँ। जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ बर्तन साफ़, और थोड़ा ना टाइम से ही काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अब ना बहुत जल्दी धूप तो सुबह ही निकल आती है, जैसे उठते हैं आपको धूप मिलती ही है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सुबह का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। और अभी हम दोनों ने नाश्ता नहीं किया। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि एक रात पहले मैंने बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि मेरे ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिससे मुझसे झुका ही नहीं जा रहा था, तो मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। इसी वजह से आज ये इतने सारे बर्तन हो गए हैं। एक दिन भी अगर बर्तन छोड़ दो ना, या एक टाइम भी बर्तन छोड़ दो, तो अगले दिन बस बर्तनों का ना पहाड़ लग जाता है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैंने और बेटे ने कर लिया था नाश्ता, क्योंकि आज मुझे करनी है अपने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। काफ़ी टाइम हो गया था और डीप क्लीनिंग नहीं की थी मैंने, और थोड़ा सा ना ओपन भी है, तो आजकल धूल बड़ी आंधियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और जहाँ मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे जाला नज़र आ गया था। मैंने सोचा कि एक जाला को क्या हटाऊँगी, पूरे जो ड्राइंग रूम है ना पूरा, इसको ही मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। कहीं की भी डीप क्लीनिंग करने से पहले मैं हमेशा ही अपने जो जितना सामान वहाँ पे रखा होता है उसको हटा लेती हूँ, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, और क्योंकि वो सामान साफ़ भी होता है तो फिर वो गंदा हो जाता है धूल मिट्टी की वजह से। इसीलिए सबसे पहले जहाँ की भी क्लीनिंग करनी हो वहाँ से सारा सामान हटा देती हूँ। तो चलिए, आज जब डीप क्लीनिंग कर ही रही थी तो मेरे मन में आ गया कि ये जो वाले पर्दे हैं ना, जो मेरे रूम के जो बाहर की साइड लगे हुए हैं, इनको भी मैं हटा लेती हूँ और अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पर्दों के पीछे भी ना बहुत छोटे छोटे से जाले जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। जब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो ना तब वो नज़र आते हैं। तो पर्दों को मैंने उतारने के बाद उनको धोने के लिए डाल दिया है, और इनका कलर ना कुछ इस तरीके का है कि इसमें ना गंदा नज़र नहीं आता है, लेकिन जब धोने के लिए डालते हैं या धोते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा मैल निकलता है। और मेरा जो बाहर का पेंट हो रखा है ना दीवारों पर, वो भी ना वाइट क्रीम कलर का है, तो जाले जो है ना छोटे छोटे वाइट से जो जाले होते हैं वो जल्दी से नज़र नहीं आते हैं। और जो अंदर दोनों रूम की क्लीनिंग मैंने पहले ही कर दी थी, ताकि मुझे बाद में ना करनी पड़े, क्योंकि आज मैंने ड्राइंग रूम ही लिया है और एक एक को लेकर के ही चलती हूँ, जिससे ना अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है, डीप क्लीनिंग। और जो मेरी टीवी की ट्रॉली है, इसके ऊपर भी मैंने कपड़ा डाल दिया था, ताकि मुझे ज़्यादा गंदा ताकि ये गंदा ज़्यादा ना हो और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ऊपर से सारी क्लीनिंग करने के बाद नीचे से मैंने फ़र्श को धो दिया है। सोफ़ों को आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा ज़्यादा कम स्पेस है, जिसकी वजह से आगे पीछे करना पड़ता है, नहीं तो फिर अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता है। और पानी से ही साफ़ कर दिया है मैंने अच्छे तरीके से। और इससे पहले ही मैं बालकनी को साफ़ करके आ गई थी, क्योंकि आजकल ना आंधियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस दिन मैं साफ़ करती हूँ उसके अगले दिन ही आंधी आ जाती है, और वो फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो चलिए, उधर की साइड का मैं करके आ गई हूँ, और अब कर देती हूँ अपने फ्रिज के ऊपर की साइड, जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरी हाइट से ऊंचा है ना, तो ये ऊपर से डेली डेली क्लीन नहीं होता है। तो इसको मैं एक चेयर लगा करके चढ़ गई हूँ और अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और जो भी चीज़ें इसके ऊपर रखी हैं इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके डस्टर से और क्लीन करके इसको उनकी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और एक रख दिया है मैंने यहाँ पे मनी प्लांट, तो ये जगह भी मेरी अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है। और धूल मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा आती है अभी।
नीचे की पूरी तरीके से क्लीनिंग करने के बाद मैंने नहा लिया था और आज मैंने किया है हेड वॉश, क्योंकि धूल मिट्टी जब गिरी थी ना तो सर गंदा हो गया था और वैसे भी मुझे करना ही था। तो ऊपर आ गई हूँ मैं पर्दों को सुखाने के लिए। वैसे तो ड्राई हो चुके हैं और नीचे ना इतनी जगह नहीं थी और मेरी शायद रस्सी भी टूट गई थी, तो इसी वजह से मैंने नीचे नहीं डाले थे। और यहाँ पर ना जल्दी से सूख भी जाएंगे तो मैं जल्दी से उठा करके ले जाऊँगी इनको और फिर इनको मैं साथ के साथ लगा भी दूँगी। और वैसे तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, लेकिन बहुत तेज़ धूप हो रखी थी जो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। और आज मैंने सुबह ही इसी वजह से खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे अपने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। फिर जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो थकावट भी हो जाती है, फिर उस बीच में ना खाना बनने का इतना टाइम भी नहीं होता है और थोड़ा सा लेट ही हो जाता है जब डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो। और इसके बाद अब नीचे जाने के बाद लंच ही करना है मुझे, और लंच करने के बाद थोड़ी देर मैं करूँगी रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद जो भी सामान मैंने इधर उधर हटाया था उसको उसकी अपनी जगह पे लगा दूँगी। कुछ प्लांट हैं जिनको थोड़ा सा वॉश करके मैंने पहले से ही रख दिया था और उनको भी लगा दूँगी उनकी जगह पर। आज का व्लॉग था हस्बैंड के टिफ़िन तैयार करने से ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग तक का। तो आशा करती हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।